पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को खत लिखकर दहशतगर्दी के इल्जाम में नौकरी से निकाले गए सरकारी मुलाजिमीन का मामला उठाया है। साबिक वज़ीर आला ने अपने खत में उन मुलाजिमीन को दोबारा बहाल करने की मांग की है जिन्हें दहशतगर्दों की मदद करने के इल्जाम में नौकरी से बरतरफ किया गया था। पीडीपी सदर ने इस लेटर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए लिखा है कि वज़ीर आला को मुतासरा अहले खाना की मुश्किलात के बारे में सोचना चाहिए। पीडीपी सदर ने खत में इल्जाम लगाया है कि इन मुलाजिमों को मनमाने तरीके से नौकरी से बर्खास्त किया गया है। इस हवाले से महबूब मुफ्ती ने एक रिव्यू कमेटी बनाने की भी तजवीज़ पेश की है ताकि इन मामलों की गैर जानिबदाराना और आज़ादाना तौर पर जांच की जा सके। इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ एनसी लीडर अब्दुल हामिद मलिक जुड़ गए हैं, वहीं पीडीपी लीडर हमारे साथ एडवोकेट शौकत अली भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आप दोनों का। आबिद साहब, आपसे सबसे पहला सवाल लेना चाहूंगी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि पीडीपी की तरफ से सोशल मीडिया पर लेटर पोस्ट किया गया है और साथ ही उन्होंने मांग की है कि जिस तरह से मुलाजिमीन को बर्खास्त किया गया है उनकी नौकरी को वापस दिया जाए और इस मामले की जाँच होनी चाहिए। फिलहाल इस बार एनसी का क्या रुख है, किस तरह से एनसी इस मामले को देख रही है? पहले मैं ये बता दूं कि आपको खूब पता है कि 6 साल के बाद यहाँ अवामी हुकूमत बन रही है जी। तो अवाम की काफी एक्सपेक्टेशन है, उसके साथ साथ जो पार्टीज है, जो पार्टी हेड्स है, उनके भी एक्सपेक्टेशंस है। तो हमने पहले भी मैनिफेस्टो में कहा है जो भी बेगुनाह बंद होगा या उसकी नौकरी छीनी गई है उसको इंसाफ देने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि जो भी बेगुनाह होते हैं तो उनको अगर तंग किया जाए तो हम उसको होने नहीं देंगे। और इंशाल्लाह जो उन्होंने कहा है कि इंक्वायरी, वो तो उमर साहब ने पहले ही कहा था कि एक टीम बिठा देंगे, देखेंगे, क्योंकि जो लड़के भी बंद है, जो बच्चे बंद है, तकरीबन नॉर्थ कश्मीर के ही 7000 बच्चे बंद है, तो उनका भी देखा जाएगा ट्रेल जिनकी नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई, तो उनको छोड़ने की कोशिश होगी। अगर किसी कोई बेगुनाह होगा, अगर किसी पर कम इल्जाम लगे होंगे तो उसने 2-5 साल तो ऑलरेडी जेल में गुजारे हैं, उनको छोड़ने की कोशिश होगी। मगर ला अपने हिसाब से चलती है तो पॉलिटिकल सिस्टम अपने हिसाब से चलता है, तो हम कोशिश करेंगे जो भी बेगुनाह हो तो उनके साथ इंसाफ हो उसकी कोशिश करेंगे और उनको इंसाफ देने की कोशिश करेंगे। शौकत साहब, किस तरह से पूरा मसला पीडीपी की तरफ से देखा जा रहा है, क्योंकि पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती की तरफ से ये कदम उठाया गया है, उन्हीं की तरफ से मांग की गई है, लेकिन ऐसे में जिस तरह हामिद जी ने कहा कि मामले की जो जांच है एनसी की तरफ से वो की जा रही है और जो ज़रूरी कार्रवाई है उसके तहत ही ये जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। और जाहिर है जिस तौर पर देखा जा रहा है दहशतगर्दाना हमलों में इजाफा हुआ है, उसको लेकर सरकार से यही मांग की जा रही थी कि उनकी जाँच की जाए और जो सख्त कदम है वो उठाए जाने चाहिए। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो मुझे लगता है बहुत अच्छी तजवीज़ है जो पीडीपी सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी ने लेटर लिख के जे&के गवर्नमेंट को, बिलखुसूस उमर साहब को ये रिक्वेस्ट की है कि आप ये जो टर्मिनेशन के जो केसेस हैं तो पिछले 5-6 साल में गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं ये कहूँगा कि एक कानूनी तरीके से देखे बिना, एक थारो इन्वेस्टिगेशन किए बिना, देखिए होता ऐसा है कि एलिगेशंस में और जजमेंट में फर्क होता है। जब आपके ऊपर एलिगेशन हो तो इंसाफ की खातर उसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक अल्जाम अलायदगान का जो है वो बेसिक राइट है हमारे कवानीन के मुताबिक। तो मैडम महबूबा मुफ्ती ने जो ये कहा है कि आप उसमें थारो इन्वेस्टिगेशन कर लें और लोगों के साथ इंसाफ करें, उन लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए जिनका कसूर कोई नहीं है। एलिगेशन और जो ऐसे केसेस करके जो लोगों को टर्मिनेट किया गया है, मिलिटेंसी के साथ जोड़ा गया है या दूसरी एक्टिविटीज के साथ जोड़ के जिनको टर्मिनेट किया गया है, उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। अब एक फैमिली का हेड है तो फैमिली का सोर्स ऑफ इनकम जो है वो उसकी एम्प्लॉयमेंट है, तो आप बिना देखे, बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना इंक्वायरी कंडक्ट किए अगर आप किसी की एम्प्लॉयमेंट को बगैर नोटिस के, बगैर उसको मौका दिए अपने आप को प्रूव करने का कि मैं इनोसेंट हूं, आप किसी को टर्मिनेट कर देते हैं सीधा, तो ये मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। और वही तजवीज है हमारी गवर्नमेंट से कि आप इसमें
थारो इन्वेस्टिगेशन के लिए करें और इसमें इंक्वायरीज होनी चाहिए। जिन लोगों के खिलाफ इंक्रिमिनेटिंग चीजें हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए और जिनके खिलाफ नहीं है उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। ये बहुत अच्छी तजवीज है जो पीडीपी की तरफ से गवर्नमेंट को लिखी गई है। जी बेशक। हमें साफ जवाब चाहूंगी, जिस तरह से खुद शौकत जी भी पेशे से एडवोकेट हैं और ऐसे में जाहिर तौर पर जो चीज़ें हैं वो अच्छे से इस बारे में समझते हैं कानूनी चीज़ों को लेकर, तो जैसा इनकी तरफ से कहा गया है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के एलिगेशन के तौर पर ये कदम जो है इसी की तरफ से वो उठाया गया है, जिसका जो नुकसान है उन मुलाजिमीन को उठाना पड़ रहा है। नहीं, बात तो सही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा होती है पब्लिक गवर्नमेंट से और उमर साहब से खासकर बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोगों को एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हुई तब से जब से उमर साहब ने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी संभाली है। तो पहले ही हमने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि इंसाफ किया जाएगा, जो भी केस है उनको देखा जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। ये बात भी सच है। अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबको मौका देना चाहिए कि अपनी बात रखने का। अगर उनके खिलाफ इल्जामात थे तो उनको कोर्ट जाने की इजाजत होनी चाहिए थी या बाकी जगह जाने की इजाजत होनी चाहिए थी। जो गोरा हाउस ने, जो एलजी शासनिया है, जो उन्होंने नहीं दी। तो मुझे लगता है कि एक रिव्यू होना चाहिए। इसमें जरूरी है कि जो भी बेगुनाह हो उनको छोड़ा जाए और जो गुनहगार हो तो गुनहगार को कोई बख्शता नहीं है, क्योंकि कानून भी नहीं बख्शती। मगर मैं बोल रहा हूं कि एक बार रिव्यू होना चाहिए। उमर साहब डेफिनेटली करेंगे। उमर साहब वादा बंद है। उन्होंने कहा था पहले कि हम सारे केसेस की इंक्वायरी फिर लगा देंगे और सारे केसेस देखेंगे कि इंक्वायरी थ्रू किसके साथ इंसाफ मिला है, किसको नहीं मिला है, क्योंकि ये देखना भी जरूरी है। आपको खुद मैंने पहले भी बताया कि काफी बच्चे जो अंडर एज थे, 18 से पहले थे, तो उनको भी बंद किया गया था। तो उनको भी 5 साल बंद हुए। तो उनको देखना है कि कितने बड़े इल्जामात में वो बंद है। अगर वो ज्यादा बड़े इल्जामात में बंद नहीं है या उनकी ट्रेल नहीं चल रही है, उनको भी इंसाफ जरूरी मिलना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे, उनका फ्यूचर तबाह हो जाता है, उनकी जिंदगानियां खराब हो जाएंगी। तो उमर साहब ने पहले अपने मैनिफेस्टो में भी, हमने एनसी के मैनिफेस्टो में लिखा था कि ये रिव्यू किया जाएगा इंशाल्लाह। अभी हमें तकरीबन मुझे लगता है 28, 27, 26 ही दिन हो गए हुकूमत संभाले हुए। इंशाल्लाह देखो, आप खुद ही देख लीजिए कि मैडम जी भी चिट्ठियां लिख रही है, बाकी लोग भी बोल रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉमर्स भी बोल रही है, तो फ्रूट ग्रोवर्स भी बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि जो हाल बीजेपी वालों ने 10 साल में जम्मू कश्मीर के लोगों का किया है, तो उसकी वजह से अब सारे जो बेहाल लोग हैं वो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि 10 साल जो इन्हें गड्ढे भरे हैं, गड्ढे खोदे हैं, तो उन गड्ढे भरने के लिए हमें सिर्फ 5 साल अभी है। तो इन 5 सालों में उस 10 साल का काम भी करना है और लोगों की एक्सपेक्टेशन पर भी उतरना है, क्योंकि लोगों ने वोट दिया है, लोगों ने हमारे मैनिफेस्टो पर वोट दिया है, जिसमें ये चीजें भी है। इंशाल्लाह ऑन ट्रैक है एनसी ने पहले जो वादे किए थे, चाहे वो स्टेट्स का हो, चाहे वो स्टेटहुड का हो, तो हमने रेजोल्यूशन पास की। इंशाल्लाह उस ट्रैक पर है। चाहे वो बच्चों के एज का मामला हो, वो भी हो गया। चाहे वो विंटर सेशन की बात थी, वो भी हो गया। तो चाहे वो फूड देने की बात है 10 किलो, वो भी इंशाल्लाह 2-3 दिन में हो जाएगा। चाहे वो केस की बात है, वो भी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये मसले भी हल हो जाएंगे। जो मैडम ने चिट्ठी लिखी है, तो चिट्ठी लिखना एक डेमोक्रेसी में हक बनता है एक लीडर का। उसने चिट्ठी लिखी है, उसने रिक्वेस्ट की है। इंशाल्लाह उसकी रिक्वेस्ट पर ध्यान देकर हम देखेंगे, रिव्यू करेंगे और इनक्वायरी एक टीम बिठा देंगे नहीं, जो इनक्वायरी करे कि ये केस जो काफी केस है, ये छोटे केस नहीं है। किसी को क्या बोलते हैं कि लाइक पर, किसी को शेयर पर भी टर्मिनेट किया गया है, तो वो केस देखने की जरूरत है और नई इंक्वायरी होगी, ताकि इंसाफ मिले उन लोगों को जिनको इंसाफ आज तक नहीं मिला। जी बिल्कुल। शौकत जी, क्या लग रहा है आपको, जो खत पीडीपी की तरफ से सीएम उमर अब्दुल्ला को लिखा गया है, इससे उससे क्या जो उम्मीद है वो की जा रही है? क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं पीडीपी लगातार तमाम मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाती हुई नजर आ रही है। सदन में भी पीडीपी की तरफ से आवाज़ उठाई गई थी 370 के मसले को लेकर भी, और अब इस मसले को लेकर पीडीपी की तरफ से जो खत है सीएम को लिखा गया है और इसकी जाँच की मांग की जा रही है। आपके हिसाब से क्या कदम है जो एनसी को इस मसले पर उठाने चाहिए? देखिए, जम्मू कश्मीर एक डिफरेंट रियासत है और यहाँ के जो हालात है वो आपको मालूम हैं। और पीडीपी ने अपने दौर में जो हमारे नौजवान जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, तो आपने देखा होगा, ये ऑन रिकॉर्ड है कि जब मैडम चीफ मिनिस्टर थी महबूबा मुफ्ती जी, तो उन्होंने 12,000 एफआईआर को जो है वो विड्रॉ किया था। तो देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव एक ही होता है कि जो हमारे नौजवान हैं वो
तरह तरह की चीजों में मुब्तला हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा जो है वो परेशानी उनके लिए क्रिएट होती है। आप एक नौजवान जो पढ़ा लिखा बच्चा जो है वो अपने रोजगार के लिए जो है वो कोशिश करे, तो इस दौरान अगर आप उसके लिए एक और इस तरह की अगर परेशानी क्रिएट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं उलझेगा और वो अपने फ्यूचर के जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसको हासिल नहीं कर पाएगा और लोगों के जो है वो कैरेक्टर खराब हो जाते हैं। तो इस तरीके से पीडीपी का ये मौकफ रहा है कि जितने भी इस तरह के जो बेगुनाह लोग हैं, अगर उनको किसी भी इल्जाम में किसी जस्टिफिकेशन के बिना जो है वो बंद किया गया है, तो उस पर जो है वो इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेशन करे और गवर्नमेंट लेवल पर जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, गवर्नमेंट के पास एजेंसीज होती हैं, गवर्नमेंट के पास लॉ डिपार्टमेंट है, तो गवर्नमेंट जो है वो अपने तरीके से उसको वेरीफाई कर सकती है। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका कसूर होगा, जिनके ऊपर इल्जाम जो है वो सही होगा। अब वो सही इल्जाम जो है उसको एक कानूनी शक्ल देने के लिए हमारे पास अदालतें हैं और अदालत जिसको कन्विक्ट करती है उसको सजा देती है, कानूनी उसके हक में या उसके अगेंस्ट जो है वो फैसला देती है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप बिना इंक्वायरी के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी कमेटी तश्कील दिए जो उसके ऊपर पूरा एक उसकी सारी चीजों को जो है वो वेरीफाई करे, वेरिफिकेशन के बिना आप किसी की नौकरी को जो है वो उससे बर्ताव कर दें, उसको टर्मिनेट कर दें, तो आप ये समझ सकते हैं कि उसको मॉनिटरी लॉस तो उसको होगा ही होगा, लेकिन उसको मेंटली तौर पर उस पर कितना असर पड़ेगा और उस पूरी फैमिली पर कितना असर पड़ेगा। एक आदमी को आप बिना वेरिफिकेशन के, बिना इन्वेस्टिगेशन के अगर उसको आप जेल में रखते हैं और लास्ट में उसको जो है वो ये कहते हैं कि आपके ऊपर इल्जाम जो था ये गलत था, तो आप ये बताएं कि उसका जो एक कीमती वक्त जो जाया हुआ इस सारे अरसे में और उसको जो मेंटली जो हरास हुआ है वो जो है वो बाद में ये इररिपेरेबल लॉस होता है, वो किसी भी तरीके से जो है उसको हम फुलफिल नहीं कर सकते। तो ये पीडीपी का मौकफ है, पीडीपी का एजेंडा है ये कि जितने भी इस तरह के लोग हैं जिनके ऊपर कोई इल्जाम हो उसको वेरीफाई किए बिना, उसको इन्वेस्टिगेट किए बिना, उसके ऊपर जो इंक्वायरी किए बिना अगर आप उसको जेलों में बंद करेंगे, उनको आप उनकी नौकरियां जो है वो छीन लेंगे, उनको टर्मिनेट करेंगे, तो ये गलत बात है। तो हमारी उम्मीद है जम्मू कश्मीर सरकार से, पिछले 5-6 साल में बहुत बुरी हालत हुई है लोगों की, तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब इस हमारे आज के जो हमारी पार्टी सदर का जो लेटर गया है, इस मामले को वो संजीदगी से लेंगे और संजीदगी से इस मामले को लेने के बाद कमेटी कंस्टिट्यूट करें या जैसे भी वो बेहतर समझें, ठीक समझें, उस तरीके से इन चीजों को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करेंगे और उन लोगों को जिनको आपने टर्मिनेट किया है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने, उनके साथ भी इंसाफ किया जाए, क्योंकि इंसाफ जो है अगर कानून में इजाजत है, कानून में गुंजाइश है, तो ये यहाँ की सरकार का भी जो है, सरकार की भी ड्यूटी बनती है कि वो इसको वेरीफाई करे और लोगों के साथ इंसाफ। जी बेशक। हामिद साहब, सबसे पहले तो कितना इत्तेफाक रखते हैं आप शौकत जी की बात से, और आप इसे जानना चाहूंगी क्या कुछ सख्त और अहम कदम है जो अब एनसी दहशतगर्दाना मामलों को लेकर और इसकी तफ्तीश को लेकर उठाने जा रही है? क्या रणनीति है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अब अपनाने जा रही है? क्योंकि लंबे वक्त से इंतजार नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किया जा रहा है, जिस तरह आवाम भी उम्मीद कर रही है, और ये एग्जाम्पल भी शौकत जी ने दिया है कि महबूबा मुफ्ती जब हुकूमत में थी तो उनकी तरफ से हज़ारों जो FIR थी वो विड्रॉ की गई थी और इस बात का ध्यान उनकी तरफ से रखा गया था किसी भी मुलाजिमीन हो या कोई भी नौजवान हो, उसका जो करियर है, जो भी उसका मुस्तकबिल है, वो इस चक्कर में बर्बाद भी ना हो। मसले तो बहुत है, देखो मसले मसाइल बीजेपी ने इतने बढ़ा दिए हैं कि इंसान परेशान हो जाता है कितने मसले हल करे, क्योंकि इतना ही मसला नहीं है, वेरिफिकेशन का भी एक बड़ा मसला है कि आपका एक रिश्तेदार अगर टेररिज्म के साथ है तो दूर के रिश्तेदार को भी आपको पासपोर्ट वेरिफिकेशन या नौकरी की जॉब नहीं मिल सकती क्योंकि वेरिफिकेशन नहीं होगी, वो भी एक बड़ा मसला है। तो जो बच्चे बंद है वो भी बड़ा एक मसला है, तो नौकरियां जो ये खा गए वो भी बड़ा मसला है, या ड्रग एडिक्शन में नंबर 1 है तो वो भी एक बड़ा मसला है, या टोल प्लाजे ज्यादा लगा दिए गए वो भी एक बड़ा मसला है, या सेक्रेटरीट का मुंह बंद किया गया वो भी एक बड़ा मसला है, या इंडस्ट्रियल सेक्टर को, जम्मू के इंडस्ट्रियल सेक्टर को तबाह कर दिया और कश्मीर के साथ ही, तो वो भी एक बड़ा मसला है।
यह मसले बहुत है। इन्होंने 10 सालों में जो मैंने बताया कि गड्ढे जो खोदे हैं, उन गड्ढे भरने के लिए हमें टाइम चाहिए। मगर मैं बोल रहा हूं कि उमर साहब मुझे नहीं लगता कि 24 घंटे सोते होंगे, क्योंकि इतनी एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत ज्यादा है। क्योंकि 6 साल के बाद यहाँ इलेक्शन हुआ, लोगों ने वोट डाले, हमें हक दिया गया वोट डालने का, जो इन्होंने खाया था। तो काफी मामले इनको हल करने की जरूरत है। ऑलरेडी मैनिफेस्टो में हमने ये सारी चीजें डाली है, चाहे वो ये मसले वेरिफिकेशन के मसले हो, चाहे वो जो रोड पर डिले का मसला हो जहां आर्मी रोकती है, तो चाहे वो नौकरियों का मसला हो, चाहे वो ड्रग एडिक्शन का मसला हो, चाहे ये जो अभी बात हुई थी कि जो निकाले गए नौकरियों से उनकी नई एक इंक्वायरी हो उन केसेस में, तो कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि इंसाफ मिलना चाहिए। एक आदमी छूटा नहीं चाहिए इंसाफ के बगैर। तो इंसाफ इंपॉर्टेंट है। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो इस हुकूमत से नहीं मिलेगा, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है खराब हो जाएंगी। तो लोग चाहते हैं कि इंक्वायरी एक हो, तो हम भी चाहते हैं इंक्वायरी एक हो इसमें, और कौन सच है कौन झूठा है जो इसमें मुलवस है, तो उसको कुछ नहीं उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। मगर जो मुलवस नहीं होगा उसको इंसाफ मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि उस ट्रैक पर हम जा रहे हैं। तो अभी टाइम दे दीजिए थोड़ा सा, इंशाल्लाह ये भी होगा कि एक बड़ी इंक्वायरी टीम बिठा दी जाएगी, चाहे बच्चों का मामला हो जो बंद है, चाहे पासपोर्टों का मामला हो, चाहे ये जो बच्चे जो आदमी निकाले गए, क्योंकि रोजगार का मसला होता है, रोजगार से फैमिली का मसला होता है कि ये फैमिली का रोजगार होता है, ये एक बंदे का रोजगार नहीं होता है जिसको जो टर्मिनेट हुए हैं। तो इंक्वायरी होगी तो इंसाफ उनको मिलेगा, जो बेगुनाह होगा उसको इंसाफ डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि इस सरकार से यही तवक्का है कि ट्रस्ट है लोगों को, ये सरकार हमें इंसाफ दिलाएगी, हर चीज में इंसाफ दिलाएगी। मैं फिर कहना चाहता हूं कि बीजेपी ने जो बहुत सारे गड्ढे यहाँ खोदे हैं, तो उन गड्ढे भरने की कोशिश हो रही है, तो बहुत मुश्किल है, मगर इंशाल्लाह करके दिखाएंगे, क्योंकि एनसी ने पहले भी करके दिखाया, आज भी करके दिखाएगी। इसीलिए लोगों ने ट्रस्ट दिया है, इसलिए लोगों ने वोट दिया है, और इसीलिए लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट एनसी को सौंपा है, ताकि वो हमारी बात करे और हमारे मसाइल जो दुख हमारे हैं तो उनको हल करने की कोशिश हो। तो इंशाल्लाह सारा कुछ होगा आहिस्ता आहिस्ता। आप देखोगे कश्मीर में फिर बाहर आएगी, और जो सियाह दिन है वो चले जाएंगे, क्योंकि जो हमने काफी सहा है, अब हम अमन और प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी को डिजर्व करते हैं। इंशाल्लाह वो सब लोग के यहाँ खुशी और खुशहाली आएगी। जी बिल्कुल शौकत जी, ये तो जाहिर है कि उमर सरकार की हुकूमत में आने के बाद से ही जो दहशतगर्दाना हमले हैं उनमें इजाफा हुआ है। खुद फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी इस मसले को उठाया गया है। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने इन सभी हमलों की जांच की भी मांग की है मरकज से, और ऐसे में उनकी तरफ से जो संतुलन बनाने की कोशिश है सेंट्रल के साथ, वो भी कहीं ना कहीं की जा रही है। लेकिन ऐसे में क्या पीडीपी से उम्मीद की जा सकती है कि तमाम जो सवाल हैं उनको उठाने की बजाय पीडीपी भी इस मसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर अपनी आवाज उठाए? देखिए, हमने तो सरकार बनते ही हमने ये कहा था, हमने ये क्लियर किया अपनी तरफ से कि जम्मू कश्मीर की सरकार कोशिश करे कि यहाँ के लोगों के मसाइल जो हैं वो हल हों, और जितने भी मसाइल असेंबली के अंदर, चाहे उनके ऊपर, उन इश्यूज के ऊपर बात करने की के रिगार्डिंग हो, या हुकूमत को कॉपरेशन की बात हो, हमने अपना मौक़िफ़ क्लियर किया है कि हम उन सारे मामलात में सरकार को कॉपरेट करेंगे, सरकार को हम सपोर्ट करेंगे, जो सारे मामलात लोगों की वेलफेयर के लिए, लोगों की जो है वो तरक्की के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए जो है जो फैसले लिए जाएंगे, उन फैसलों में हम हुकूमत के साथ हैं। जहां तक ताल्लुक रहा, आपने ये कहा कि यहाँ जो है वो मिलिटेंसी के वाक़ात जो हैं वो बड़े हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर में काफी हद तक जो है वो अमन, मुझे लगता है कि अमन है और लोग अमन से रह रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कुछ ऐसी ताकतें जरूर होंगी जो जम्मू कश्मीर में अमन नहीं देखना चाहती हैं, और उनकी वजह से जो है वो जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं जो है वो इस तरह की वारदात जो है वो हो रही हैं या इससे पहले हुई हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसके ऊपर भी काम करना चाहिए, और इसके ऊपर जो हमारी रियासत की सरकार है उससे ज्यादा बढ़कर मरकजी सरकार को देखना है, क्योंकि
होम मिनिस्ट्री जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल कर रही है जम्मू कश्मीर को, तो ये तो होम मिनिस्ट्री का कंट्रोल है। तो मुझे लगता है कि मरकजी सरकार को इसके ऊपर संजीदगी से देखना चाहिए और ये जो वाकयात अभी रिसेंटली हुए हैं इनके ऊपर जो है वो इंक्वायरीज होनी चाहिए। जो इसमें मुलव्वस पाया जाता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोगों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। और लोग जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो अमन चाहते हैं और अमन की खातिर मरकजी सरकार को मुझे लगता है रियासत की सरकार के साथ मिलकर जो है वो काम करना चाहिए। और जहां तक पीडीपी का ताल्लुक है, पीडीपी रियासत की सरकार को कोऑपरेट कर रही है और करेगी और लोगों के इश्यूज के ऊपर जो है वो कोई कंप्रोमाइज नहीं। लोगों के जितने मसाइल हों, चाहे उसमें सिक्योरिटी का मसला क्यों ना हो, इसके ऊपर जो है कोई कंप्रोमाइज नहीं और सरकार को जो है इसके ऊपर कड़े स्टेप्स जो है वो लेने चाहिए, मुझे लगता है। जी बेशक। हामिद जी, आप इससे जानना चाहूंगी एनसी के लिए जिस तरह से अभी देखा जा रहा है तो कौन सा मसला सबसे अहम बना हुआ है कि इन मसलों को लेकर जो काम करने की तैयारी है